नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। आज हम आपके लिए लाए हैं सागर जिले की प्रमुख घटनाएं और महत्वपूर्ण समाचार। आइए जानते हैं आज की खबरें। देवरी थाना पुलिस का गुरुवार का दिन सफलता से भरा रहा, जहां एक और पुलिस ने बड़ी चोरी की वारदात में सफलता पाई, वहीं लंबे समय से चल रही एक जुआ फड़ पर छापामार कार्रवाई की। लगातार चोरी की वारदातों की खबरों के बीच पुलिस ने पिछले 40 दिन पूर्व हुई देवरी नगर के बस स्टैंड पर स्थित श्रद्धा मोबाइल शॉप से चोरी हुई विभिन्न कंपनियों के 18 मोबाइल में से पुलिस ने 11 मोबाइल सेट एक चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार 14 जून को श्रद्धा मोबाइल शॉप के संचालक धर्मेंद्र साहू ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी दुकान में सीलिंग की प्लाई में छेद करके लाखों रुपए की 18 मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में देवरी पुलिस ने साइबर सेल की मदद से चोरी गए मोबाइल जब एक्टिव होने लगे तो पुलिस ने लोकेशन के आधार पर चतुर्भटा निवासी 25 वर्षीय कमलेश पिता रगराज लोधी को गिरफ्तार किया और उसके पास से 11 मोबाइल बरामद किए। मोबाइल फोन को जमीन में गड्ढा करके गाड़ कर रखे हुए था, जिसमें से कुछ मोबाइल उसने बेच दिए थे। वहीं दूसरी ओर मुखबिर की सूचना पर देवरी पुलिस ने बीती रात्रि में संतोष राय के निर्माणाधीन मकान में दबिश देकर जुआ खेलते हुए 12 जुआरियों को पकड़ा तथा उनके पास से 21,400 रुपए ताश पत्ती जब्त की है। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। सागर जिले के बांदरी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर स्थित ढाबे पर रखे डस्टबिन में थूकने की बात को लेकर हुए विवाद में जिला पंचायत सदस्य सर्वजीत लोधी ने हवाई फायर कर दिया। इसके बाद अपने साथियों के साथ ढाबे और वहां खड़े 4 पहिया वाहनों में भी तोड़फोड़ कर दी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फरियादी सौरभ पिता बाबूलाल साहू निवासी वार्ड नंबर 14 बांदरी ने बताया कि वह नेशनल हाईवे 44 पर ढाबा चलाता है। मंगलवार की रात बांदरी निवासी ऋषभ पाटकर, अरविंद पाटकर, कुलदीप ठाकुर और छोटू लोधी वहां चाय पीने आए थे। ढाबे पर पहले सर्वजीत लोधी का ड्राइवर सौरभ सूर्यवंशी अपने एक अन्य साथी के साथ बैठा हुआ था, जो ढाबे की केबिन में बैठकर खाना खा रहे थे। उसी केबिन में बांदरी के चारों लोग बैठकर चाय पीने लगे। उसी समय छोटू लोधी ने डस्टबिन में थूक दिया तो सौरभ सूर्यवंशी ने गाली गलौज करते हुए वहां रखी कांच की बोतल कुलदीप को मारी। ढाबा संचालक सौरभ साहू ने बताया कि इसके बाद विवाद शुरू हो गया। घटना की जानकारी सौरभ सूर्यवंशी ने मोबाइल पर सर्वजीत को देकर उसे बुला लिया। इसके बाद सर्वजीत के साथ हार्दिक ठाकुर, संदीप राय कार MP 15 VA 5111 से आए। कार से उतरते ही सर्वजीत ने 2 नाल बंदूक से हवाई फायर करना शुरू कर दिया। इसके बाद अन्य लोग ढाबे में घुसकर गाली गलौज करते हुए तोड़फोड़ करने लगे। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर सर्वजीत लोधी, सौरभ सूर्यवंशी, हार्दिक ठाकुर और संदीप राय के खिलाफ VNS की धारा 296, 115, 324, 351 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बांदी के 4 लड़के आए, चाय पीने थे हमारे। तो सर्विस का ड्राइवर बैठा था केबिन में, खाना खा रहा था। टीवी का इन दोनों की कहासुनी हो गई। कहासुनी होने में इन दोनों ने माने रूमा झटकी हो गई तो हमने अलग अलग किया। इसके बाद बांदी की लड़की हमने अलग कर दी, उनको भी अलग कर दिया। इसके बाद ने सर्विस को फोन लगाया, जिला पंचायत सदस्य सागर। किसने फोन लगाया? ड्राइवर ने सौरभ सूर्यवंशी सर्वजीत के ड्राइवर है। हाँ, तो वहाँ से सर्विस एकदम आए और उनने ना मेरे से पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आरती साथ फायरिंग की उनने, बाहर तोड़ फोड़ की। फिर उसके बाद ढाबा में अंदर आए, यहाँ फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद इनने जीजा जी को मारा। जीजा जी का क्या नाम? जीजा जी का
और ढाबे में भी तोड़ फोड़, फ्रेश LCD वगैरह इनने सब तोड़ फोड़ करके और मुँह पे कपड़ा बांधे हुए थे सर्विस, और इनने फायरिंग की है कारतूस के साथ में। ये इनने फायरिंग की है, जो 5 फायरिंग की है इनने, और एक साथ में लड़का कारतूस उठाता जा रहा था, ये निशान ना मिले। और हमारे यहाँ कैमरे लगे हैं 16 कैमरों में पूरा रिकॉर्ड है, सर्विस कैसे आए, कैसे मारपीट की। हमारी अगर कोई गलती हो तो कैमरे में सब देख सकते हैं। सर्विस का आतंक दहशत बनाने यहाँ आए, गुंडागर्दी आप करने। कैसे पहचाने कि ये सर्वजीत है? सर्विस मुंह पे कपड़ा लगाया, मुँह पे कपड़ा हुआ बांधे हुए थे, और इनकी MP 15 BA 5111 गाड़ी जो यहाँ पर रूटर लगे हुए थे, कैमरे में रिकॉर्डिंग में है कि ये एकदम उतरे हुए, उतरते साथ इन्होंने फायरिंग की और मारपीट की हम लोगों के साथ, और हमारी कोई गलती नहीं है, न हमारी कोई बात। जब वे भागने लगे तो उन्हीं में से एक लड़का बोलने लगा, सरजीत भैया इधर गया सौरभ, यही है। तुमने सोचा जीजा के लिए सौरभ है, तो सरजीत का नाम ले रहा था बार बार। उनके जो लड़के हैं भाग रहे थे, सरजीत भैया आ जाओ यहाँ पर। चले हो गई तोड़ फोड़, मार दिया अपन ने, चलो सरजीत करके नाम लिया उनने। तो सरजीत ने सफ़ेद कपड़ा और सफ़ेद कुर्ता बांध रखा था, सफ़ेद कुर्ता पहन रखा था और जीन्स का पैंट, और मारते हुए धमकी दे के चले गए। मामला था क्या हुआ? ये दिनांक 23/7/24 की बात है। रात्रि करीब 9 साढ़े 9 बजे दो पक्ष सोरा ढाबा पर खाना खा रहे थे। उसी को लेके आपस में उनका विवाद हुआ, और जिस विवाद के चलते एक पक्ष सौरभ सूर्यवंशी का विवाद हुआ था, और कुछ लोग अन्य लोग थे जो समाप्त लोकल के थे। ढाबा वाले के द्वारा उस विवाद को शांत कराया गया। उसके पश्चात सौरभ सूर्यवंशी द्वारा अपने कुछ अन्य साथियों को बुलवाया, जिन्होंने आकर ढाबा पर तोड़फोड़ की और मारपीट की और हवाई फायर भी किए, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, कोई राजनीतिक टच भी इसमें सामने आया? अभी सामान्य रूप से सिर्फ ये खाना खाने पर से विवाद शुरू हुआ था, और वही विवाद है। अन्य कोई राजनीतिक पहलू इसमें समझ में नहीं आ रहा। किन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है? सरबजीत सिंह हैं और उनके अन्य साथीगण हैं, जिनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध हुआ है। सरबजीत तो वर्तमान में जनपद सदस्य भी हैं। इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मुझे सिर्फ नाम मालूम है कि सरबजीत हैं, जो आगे विवेचना के दौरान ज्ञात होगा कि कौन क्या है। जिस बंदूक से फायर किए गए, क्या वो लाइसेंसी बंदूक थी या फिर? वो आगे कार्रवाई में क्लियर होगा कि कौन सी राइफल थी। जब्ती होने के बाद इस बात की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि वो राइफल किस प्रकार की थी। अभी जब्ती नहीं हुई है? अभी जब्ती नहीं हुई है। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के बैनर तले देवरी, गौरछामर और विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा होकर गुरुवार दोपहर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि सागर जिले सहित तो पूरे प्रदेश में किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। जो कीटनाशक और खरपतवार नाशक दवाइयां बनाने वाली कंपनियां हैं, वह नकली दवाइयां बनाकर बेच रही हैं। हाल ही में गौरछामर देवरी क्षेत्र के किसानों ने खरपतवार नाशक दवाइयां अपनी मक्के की फसल पर डाली, जिस खरपतवार नष्ट तो नहीं हुआ लेकिन फसल नष्ट हो गई। किसान नेता संदीप ठाकुर ने बताया कि पूरे प्रदेश में इसी तरह नकली दवाइयां आ रही हैं। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से इन कंपनियों की दवाइयां जांच कराकर वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। जी, किन मांगों को लेकर आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? जो सागर जिले के साथ साथ पूरे देश में किसानों के साथ में लूट हो रही है, चाहे वह नींदानाशक हो या इल्ली मारने की दवा हो, ये नकली आ रही हैं। और इनको लेकर हमने भी एजेल ले गए थे नंदकिशोर जी के यहाँ से, और हमें सिहोरा पहुँचते पहुँचते फ़ोन आ गया कि इस बार एजेल काम नहीं कर रही। तो हमने हालांकि कुल 20 डिसमिल में 100 ml दवाई डाली थी, 4 पंपों में यूज़ की थी वो हमने। दुकानदार का कहना था कि 4 से 5 पंप लगेंगे 1 एकड़ में, लेकिन हमने 20 डिसमिल में 4 पंप डाले और तकरीबन 150 ग्राम दवाई का यूज़ किया हमने 20 डिसमिल में, और हमारा कचरा नहीं मरा। हालांकि हम 3 लीटर ले गए थे, बाकी जो कि त्यों पैक है, और इसको अभी नंदकिशोर को वापस करने जाएंगे। और भी साथी हमारे साथ में है देवरी के, उनने मक्का की दवाई डाली है, वो भी असफल हुई है। और इल्ली की दवाइयाँ भी ऐसे ही आ रही हैं जैसे कीट प्रभावी हो चुके हैं, वो मर नहीं रहे हैं। और पूरे मध्य प्रदेश में यही हाल है। नंदकिशोर कौन है, कहाँ पे है इनकी दुकान, कहाँ से ली थी? मैं नंदकिशोर
टेलीफोन नहीं है, मेन है ऊपर के जो सिस्टम है। भाई नंदकिशोर तो विक्रेता है, भाई नंदकिशोर की इसमें गलती थोड़ी है। भाई एजेल कंपनी की दवाई है, ये साथ में है कीमत 1400 रुपये। और इसके साथ साथ जब कोरोना वैक्सीन नकली आ सकती है तो बड़े स्तर पर इसकी लूट की जा रही है। ऐसी सरकार इनको देती ही क्यों है? भाई इनको रद्द कर देनी चाहिए, गलत दवाइयों को इनको नहीं देना चाहिए, लेकिन गलत दवाइयों को ये अप्रूवल दे देते हैं। ऐसे कैसे दे देते हैं? कीटनाशक दवा मतलब डाली जो विक्रेता द्वारा बताया गया था कि ये मतलब सभी कचरा पे काम करती है और सही टाइम पे इसको डाला, उसी के हिसाब से डाला जैसा उसने बोला, बाकी इसने काम नहीं किया। कितनी एकड़ पे डाली थी? वो कम से कम हमने अकेले मतलब 11 एकड़ में और भी किसान थे तो वही मतलब कम से कम 20-25 एकड़ में उनने डाला। और एक मतलब BAS कंपनी की बेनेस्टेक कंप्लीट ये दवा है। किस चीज़ के लिए दवाई का छिड़काव? ये मक्के में मतलब कचरा होता है जो भी वगैरह, मतलब 2-3 प्रकार का कचरा होता है, तो मतलब इसमें उनका ये था कि ये सब मर जाता है। इसमें डालने के बाद क्या देखा उसको मतलब इसमें थोड़ा बहुत लगा था 1-2 दिन के मतलब ये काम कर रहा है, बाकी 5-6 दिन बाद उसको देखा तो मतलब उसमें कुछ वो नहीं हुआ। और उनको मैंने बोला कि भैया यहाँ पे आके देखो आप इनका क्या पोजीशन, तो 5-6 दिन बाद उनने मतलब जहाँ से हमने ये दवा खरीदी तो उनने कंपनी वालों को 5-6 दिन बाद मेरे बोलने के बाद 5-6 दिन बाद खेत पे भेजा। और क्या हमने मतलब रुक थोड़ी सकते कि अब ये दवा डालने के बाद अपना काम करेंगे, फिर हमने उसको निंदाई मतलब आदमी लगा के निंदाई करवाई, आगे बढ़े, उनको बताया। क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? मतलब यही चाहते हैं सर कि मतलब ये जो दवा है इसकी जांच हो जाए और मतलब अपन का जो मतलब इसका हर्जाना हुआ है वो मिल जाए जांच करके। क्या नाम है आपका? ये योगेंद्र सिंह ठाकुर। कहाँ से आए? गौरझामर के पास सरखिड़ा है सर गाँव। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। लोकसभा के बजट सत्र में आज सागर लोकसभा क्षेत्र 5 सागर की सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े द्वारा शून्यकाल के दौरान सदन में अपना वक्तव्य देते हुए सागर संसदीय क्षेत्र के कुरबई सिरोंज शमशाबाद को रेल लाइन से जोड़ने की मांग रखी। उन्होंने कहा, सागर लोकसभा की जनता जनार्दन का जिन्होंने मुझे पंच से पार्लियामेंट तक पहुंचाया है, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। डॉक्टर वानखेड़े ने कहा कि सागर लोकसभा अंतर्गत जिला विदिशा की 3 विधानसभा सिरोंज कुरबई शमशाबाद ऐसी हैं जिनमें अभी भी ट्रेन रूट का अभाव है। उन्होंने कहा, मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि भोपाल से वैरसिया शमशाबाद सिरोंज आरोन गुना रेलवे लाइन जिसका पूर्व में सर्वे कार्य हो चुका है और अभी कार्य शुरू नहीं हुआ, उक्त रूट पर रेलवे लाइन विस्तार कार्य शुरू जल्द कराएं। वहीं उन्होंने बताया कि सागर जिला से नागपुर आने जाने हेतु कोई ट्रेन नहीं चलाई जा रही, जिससे क्षेत्र के मरीजों को अपना इलाज हेतु आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सागर संसदीय क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग नागपुर अपना इलाज कराने जाते हैं। इस मार्ग पर रेल सुविधा शुरू हो जाने से यात्रियों को आने जाने में सुविधा होगी और बसों की अपेक्षा यात्री किराए का भी बोझ कम आएगा। माननीय सदस्य श्रीमती लता वानखेड़े जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। आज मेरा सदन में पहला वक्तव्य है और मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ सागर लोकसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन का, जिन्होंने मुझे पंच से पार्लियामेंट पर पहुँचाया है। मैं सागर लोकसभा बुंदेलखंड मध्य प्रदेश से आती हूँ और जहाँ विदिशा जिले की 3 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां अभी भी ट्रेन रूट का अभाव है, कुरवाई, शमशाबाद और सिरोंज। तो मैं माननीय हमारे यशस्वी रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि कृपया भोपाल से बैरसिया, शमशाबाद, सिरोंज, आरोन, गुना रेलवे लाइन जिसका पूर्व में भी सर्वे हो चुका है लेकिन उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, तो उसका प्राथमिकता से रेल मार्ग निर्माण का कार्य प्रारंभ कराने की कृपा करें, जिससे यातायात सुगम हो सके और हमारे उस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित हो सके।
दूसरा महोदया जी, सागर से साउथ की तरफ जाने के लिए एक भी ट्रेन नहीं है और हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है सागर से नागपुर रेल ट्रेन की, क्योंकि सागर से अधिकांश लोग ट्रीटमेंट के लिए नागपुर जाते हैं, उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए माननीय रेलवे मंत्री जी से करबद्ध निवेदन करती हूं कि तत्काल सागर से नागपुर के लिए ट्रेन चलाने की महती कृपा करें। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य श्री प्रवीण पटेल जी।